देखें, समय के साथ कानून में भी बदलाव होते रहता है। आज हम बात करने वाले हैं धारा 163 की। जमीन विवाद हो, कब्जा विवाद हो या अन्य किसी प्रकार का विवाद हो, ये धारा 163 लगाने से क्या होगा। देखें, जब भी किसी का जमीन का विवाद होता है, तो ये विवाद किससे होता है? या तो परिवार का जो व्यक्ति है उससे हो जाता है, या कोई अन्य व्यक्ति है उससे हो जाता है। अन्य व्यक्ति यानी ये कह सकते हैं आपका पड़ोसी हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बात करें कब्जा का विवाद है, तो वो भी जमीन कब्जा करने वाला जो है वो परिवार का हो सकता है या अन्य व्यक्ति हो सकता है। किसी प्रकार का कोई भी अगर विवाद होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मान लेते हैं ये जमीन का टुकड़ा है और इसको किसी ने कब्जा कर लिया है, और कब्जा करके वो हो सकता है जमीन का कागजात भी बना लिया होगा, जो भी किया होगा। लेकिन अगर इस पर जमीन का विवाद है, यानी इस पर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, यानी एक तरह से दूसरा पक्ष जो है वो कभी भी इस पर अपना दावा पेश करने का प्रयास करता है। अब वर्तमान में जिसका कब्जा है ना, कब्जा जमीन कर लिया, कागजात बना लिया, या ठीक है वो व्यक्ति के पास फर्जी कागजात है, जमीन मालिक जाकर दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जिसका कब्जा है उससे बार बार विवाद हो रहा है, और यहां पर ये कह सकते हैं इस विवाद के चलते जो है शांति भंग हो सकता है, मारपीट हो सकती है, किसी प्रकार का कोई घटना घट सकता है। यहां भी इस प्रकार का विवाद है। ये जमीन का जो विवाद है वो परिवार में ही है। परिवार का यानी एक कह सकते हैं एक तरह से भतीजा और चाचा के बीच में विवाद है। अब ये विवाद जो हो रहा है जमीन को लेकर हो रहा है, जमीन में हिस्सेदारी को लेकर हो रहा है। अब दोनों पक्ष जाते हैं जमीन पर और आपस में भिड़ जाते हैं। तो जब इन दोनों विवादों को लेकर आप एफआईआर दर्ज कराएंगे, एफआईआर जैसे ही दर्ज होगा पुलिस के द्वारा जांच किया जाएगा, या एफआईआर ना दर्ज कराकर आप जो है इस पर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास से यहाँ पर अगर आप चाहें जो है धारा 163 लगा सकते हैं। BNSS की धारा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा है 163। यानी इससे क्या होता है, ये धारा लग जाने के बाद, यानी अगर जमीन विवाद में ये धारा लग गया तो उस पर लोगों की जो एक तरह से आवाजाही है, लोगों की आवाजाही ये अब एक तरह से नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा नहीं होंगे, किसी प्रकार का भीड़ नहीं होगा, कोई भी जो है एक तरह से एक पक्ष हो या विपक्ष हो उस पर किसी प्रकार का कोई भी निर्माण का कार्य नहीं करेंगे या अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। तो ये आप कह सकते हैं एक रुकावट है। यानी सीधी सी बात है, ये धारा जो है वो प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, ये प्रतिबंधित धारा है, और आज से पहले जो है ये प्रतिबंधित धारा भी आपको पहले देखने को मिलता था। यानी पहले की अगर बात करें तो वो धारा 144 आपके माइंड में होगा, और यही धारा 144 जो है अब हो गया धारा 163। ये नया है, यानी अब उसको बदल दिया गया, आपके माइंड में ये सेट कर गया होगा धारा 144 लग चुका है। लेकिन अब ये धारा 144 नहीं, अब ये धारा 163 हो चुका है। यानी ये धारा भी अगर लग जाएगा तो एक तरह से बात करें, सबसे पहले जिस क्षेत्र पर, जिस एरिया में, जिस विवाद को लेकर ये धारा लगा दिया गया वहां पर समझ लीजिए कि प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आपस में आप भिड़ रहे थे, अब यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा रोक लगा दिया गया। अब जैसे ही मजिस्ट्रेट के द्वारा रोक लगा दिया गया, इसका उल्लंघन करेंगे आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस प्रकार का जो धारा है इसका उल्लंघन आप ना करें, यानी अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके नियम और लिमिटेशन का। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये पहले आपको सीआरपीसी की धारा जो है 144 अब ये नहीं है, यानी इसके बदले अब यहाँ पर BNSS की धारा 163 है। अब अगर यहाँ पर इसके लिमिटेशन की बात करें सबसे पहले,
तो यहां पर है कि एक तरह से मानव जो व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति, उसके जीवन के लिए अगर कोई भी किसी प्रकार का खतरा है, आशंका हो सकता है, तो ये धारा लगा दिया जाएगा। यानी मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया कि आप जो है सबसे पहले ये आपको लगे कि किसी प्रकार का कोई आशंका है तो आपको ये धारा लगा देना है ना। तो मजिस्ट्रेटों का ये पावर है। अब ये है कि किसी व्यक्ति का एक तरह से आपस में विवाद होता है, उसके लिए भी ये धारा लग जाएगा। मान लेते हैं किसी प्रकार का कहीं भी लगे कि अशांति फैलने की संभावना है, ठीक है, तो अशांति फैलने की संभावना हो, या हो सकता है कि दंगों को रोकने की बात हो, किसी प्रकार का कोई दंगा हो गया, आपस में दो गुट भिड़ गए, तो ये सभी के लिए ना धारा 163 लगा दिया जाएगा। पहले 144 लगा दिया जाता था, अब मान लेते हैं 2 महीने के लिए लगा दिया गया है ना, 2 महीने के लिए। अब दोनों जो भी पार्टी हैं, जो भी एक तरह से जिन पर ये आरोप लगा है, उनको नोटिस भेज दिया। 2 आपस में भिड़े थे तो दोनों गुट को भेज दिया गया। 2 व्यक्ति भिड़े थे जमीन को लेकर, दोनों को नोटिस भेज दिया गया। 2 परिवार के सदस्य आपस में भिड़े थे जमीन को लेकर, दोनों को नोटिस भेज दिया गया। यह प्रक्रिया जो है ना 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता, 6 महीने तक, उसके बाद खत्म। यानी उसके बाद इस पर जो है आ गया फैसला, उसके बाद आगे की। अब इसका उल्लंघन ये भी होता है कि हो सकता है कि मान लेते हैं ये धारा लगाया गया लेकिन आपने नहीं माना, फिर भी आप जो है एक तरह से उस पर किसी प्रकार का कार्य करने गए, उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं ये जो धारा 163 लगाया गया, प्रक्रिया किया गया, दोनों पक्ष को पूछा जाएगा, और उसके बाद जो व्यक्ति सही है, वर्तमान में जिसका कब्जा है, अब कोई व्यक्ति फर्जी कागज बना लिया है, नकली सिग्नेचर है, नकली कागज है, डॉक्यूमेंट है, और उसके आधार पर उसका दाखिल खारिज भी है, तो ये डॉक्यूमेंट को कैंसिल करने का जो प्रक्रिया, अगर बात करें कि जो सेल्डीड है, वो व्यक्ति जो कब्जा किया हुआ उसके पास सेल्डीड है, जो व्यक्ति कब्जा किया उसके पास जमीन का खतियान है लेकिन गलत तरीके से हो गया, तो वो कब्जा कर लिया जमीन को, तो वर्तमान में अगर वो कब्जे में है तो उसका कब्जा बरकरार रखा जाएगा। जबरन आप प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप इस जमीन पर कब्जे में हैं तो आपका कब्जा बरकरार रखा जाएगा, जबरन जो है आप उस जमीन पर जाकर कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो इसका फायदा तभी मिलेगा जब झगड़ा हो रहा है और आप स्टे लगाने का सोच रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी आपकी जमीन पर कार्य करने का प्रयास कर रहा है, उसको आप रोकने का सोच रहे हैं, तो कुछ पल के लिए आप रोक सकते हैं। इसके लिए ये धारा, मान लेते हैं आपकी जमीन पर ये जमीन है और इस पर मकान बनाना कोई शुरू कर दिया, आप चाहते हैं कि नहीं जमीन को पहले प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया जाए, उसके बाद मकान बनाया जाए, हम इस पे रोक लगा दें, तो आपके लिए विकल्प है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, उस पर ये धारा जो है फिलहाल लगवा सकते हैं। यानी ये जो विवाद है, इस विवाद के चलते ये धारा लग सकता है कि फिलहाल रुक जाने की जरूरत है, आगे अगर जो है जिसके पक्ष में आदेश जारी होगा वो अपना कार्य जो है एक तरह से कार्य में विस्तार करेंगे। अन्यथा इस बात को आप समझ लें कि मामला हो सकता है कि ये धारा लगाए और बाद में आपने इस मुद्दे को जो है सिविल न्यायालय में लेकर चले गए, तो ये भी होता है कि हम कार्य को रोक दिए, पहले वो जो व्यक्ति इस पर किसी प्रकार का कोई घेरावा करता था उस पर मैंने रोक लगा दिया, उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई होगी, उसके लिए अलग है नियम है, प्रक्रिया है। तो जमीन का विवाद है, आपकी जमीन को जबरन अगर कोई कब्जा कर लिया, आपकी जमीन को जबरन अगर किसी प्रकार का कोई क्षति पहुंचा दिया, आपकी संपत्ति को अगर कोई क्षति पहुंचा रहा है, या अन्य किसी प्रकार का कोई भी झगड़ा है जिससे लगता है सामाजिक तौर पर विवाद बढ़ सकता है, तो आप उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के ऊपर जो है धारा 163 लगवा सकते हैं, जो कि पहले धारा 144 था।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।